जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अभी अभी हमारे देश के 48वें सीजेआई बनेंगे जस्टिस रमना, ऐसी ही न्यूज़ आई है। तो आप देख सकते हैं, तो जो रमना होंगे वो 48वें नंबर के सीजेआई बनेंगे। ये आप नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछ लेता है कि जज कौन से नंबर थे। अगर एसएस बोबड़े की बात करें तो वो 47वें सीजेआई थे और 48वें कौन है, जस्टिस रमना। ठीक है, बाकी इसमें जो मेन चीज़ है मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के कौन सा ज़िला है, कृष्णा ज़िला, ठीक है। और 83 को रजिस्ट्रेशन कराया। सन 2002 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में परमानेंट जज बन गए और 2013 को दिल्ली, ये देखिएगा 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। और उसके बाद सिलसिला तुम जान ही सकते हो, सबसे सीनियर जज बनते हैं सीजेआई। तो सीजेआई का रोल आपको पता ही है कैसे बनते हैं। अब इसके बारे में इनका नाम जान लीजिए। एनवी की फुल फॉर्म नूतल पार्टी वेंकट रमन, ठीक है। बाकी इनका 1957 में भारतीय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जज है, ये पहला है। बाकी जो प्रोसेस है वो अब अगला ही है। ये हमारे फ़ोटो इनका हो गया। चलिए अब इनके कुछ देख लेते हैं कि आखिर सीजेआई बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 143 की। पहले इसमें देख लेते हैं कि इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, परंतु परामर्श को वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। एक यहाँ से आर्टिकल निकला 143 आपका। और अब इनके देखते हैं नियुक्ति का प्रावधान क्या है। तो भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान की व्यवस्था करता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, याद रखिएगा यहाँ से, अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीश शामिल होते हैं। और 124(2) के अनुसार सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं वो देख लेते हैं। पहली शर्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह किया जाएगा, ठीक है। नंबर 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे, और वह तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक 65 वर्ष के नहीं हो जाते। आर्टिकल 124 इसको द्वारा देख लीजिए क्या है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की हमेशा सलाह ली जाएगी। पहली शर्त सीजेआई को शामिल करने की धारणा को वाक्यांश सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जज से स्पष्ट करता है। 24 का 3 कहता है कि सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए क्या है कि पात्रता मानदंड निम्नलिखित है। वो क्या है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि भारत का नागरिक हो, या निम्न में से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में या 2 न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश हो, या 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या अधिक न्यायालय में वकालत कर चुका हो, और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। आर्टिकल 24 में ही है सब कुछ। आर्टिकल 24 का 6 क्या कहता है कि सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्त के बाद आवेदकों को तय करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ से देख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जिसने या जिसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इससे पहले कि वह अपने कार्यालय में प्रवेश करे, राष्ट्रपति के समक्ष और उनके द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त किसी व्यक्ति से तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लें। सब कुछ है इसमें। और ये देखो अभी कुछ दिन पहले ही है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो 10% इन्होंने बढ़ाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी थी जजों के लिए। तो चीफ जस्टिस के साथ 33 जज और होंगे। अब पहली संख्या 30 थी, वो भूल जाइएगा, अब 33 हो चुके हैं, सीजेआई प्लस 33, ठीक है। और बाकी इनकी संख्या 34 हो चुकी है। और इससे पहले 2016 में हाई कोर्ट में जजों की संख्या 906 से 1079 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और रिक्तियाँ, वैकेंसी की बात करें, पद की न्यायाधीश के पद की रिक्तियाँ, तो आर्टिकल 24 का 4 ये कहता है कि 65 वर्ष की आयु, इस्तीफा या महाभियोग। अब महाभियोग क्या है, भारत में पहले देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। पहली चीज़ है कि भारत में न्यायपालिका को निर्णय लेने की आज़ादी दी गई है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, ठीक है। ऊपर भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। और न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार, असमर्थता के सिद्ध होने पर
2/3 बहुमत से पारित। ये चीज़ें मेन है, ये छोटे छोटे पॉइंट अपना यहाँ से ये मेन है। 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और शक्तियाँ क्या क्या हैं वो देख लीजिएगा। शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवादों को हल करने और मूल और अन्य क्षेत्राधिकार हैं। नंबर 2 कि भारत में संविधान के संरक्षक और अभिभावक के रूप में कौन कार्य करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मुद्दों पर सलाहकार निर्णयों को जारी करने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को परिवर्तन के लिए लेख जारी कर सकता है। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 5 रिट है, वो भी मैंने पहले पॉलिटी की वीडियो बनी हुई है काफ़ी सारी, आप वहाँ पर पूर्णतः देख सकते हैं क्या रिट है सब कुछ। और सुप्रीम कोर्ट में सशक्त सेवाओं को छोड़कर किसी भी अदालत से किसी भी मामले पर विशेष अपील सुनने के लिए व्यापक विवेकपूर्ण शक्तियाँ हैं। तो ये था CJI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में और CJI की शक्तियाँ वगैरह सब कुछ मैंने इस वीडियो में अंत में कर दिया है। और इसके अलावा और भी ज़्यादा जानकारी आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, कुछ पॉलिटी की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर उसको अच्छे से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मिलते हैं फिर किसी न्यू अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।